Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are doing good. Today we will discuss about plants and animals also need water. To understand all the content well, please watch this video till end. Plants and animals also need water. प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की या जल की ज़रूरत होती है. So let's start. We need water to live. Like us, plants and animals also need water. Plants need water. Plants need water to make their food. They make their food with the help of air, water and sunlight. जैसे हम सभी को जिंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत है, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है. सो प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट्स अपना खाना बनाने में पानी का यूज़ करते हैं. सो प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी और सनलाइट का यूज़ करते हैं. प्लांट्स अपनी जड़ों से, देखिए यहाँ पर जड़ें हैं प्लांट्स की जो मिट्टी में गड़ी हुई होती हैं. सो ये प्लांट्स इन जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी में से, और एटमॉस्फेयर में जो भी हवा एयर चल रही होती है प्लस जो धूप निकली होती है, जो हमें सनलाइट मिलती है, उसका यूज़ ये अपना खाना बनाने के लिए करते हैं. नाउ rain is the main source of water on the land. Rainwater goes into the soil. Plants get this water from the soil through their roots. लैंड पर हमें या धरती पर हमें पानी कहाँ से मिलता है? आप कहेंगे कि समुद्र से या नदी से या ट्यूबवेल से. इन सब से इतना पानी हमें नहीं मिलता. सबसे ज़्यादा पानी हमें बारिश से मिलता है, क्योंकि बारिश सबसे बड़ा पानी का स्रोत है. सो बारिश का जो पानी होता है जब धरती पर गिरता है वो मिट्टी में चला जाता है. आपने देखा होगा बारिश जब होती है तो सड़कों पर कीचड़ हो जाती है, और कुछ देर बाद वो कीचड़ या जो वो पानी भरा होता है वो सूख जाता है. वो पानी कहाँ जाता है? जो मिट्टी की सड़कें होती हैं, और मिट्टी की सड़कों पर जो पानी भरा हुआ होता है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है. और फिर उस पानी का यूज़ जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो अपना भोजन बनाने में करती हैं. देखिए, और इस तरीके से भी हम पौधों को पानी दे सकते हैं. आपने गमले में कोई प्लांट लगाया है, उसको आप डेली पानी देते हैं और वो पानी को सोख लेता है. सो जब धूप निकलती है तो प्लांट अपना खाना बना लेता है. Some plants grow in water. They are called aquatic plants. Lotus, water lily and water hyacinth are aquatic plants. कुछ प्लांट्स जो पानी में उगते हैं या पानी में पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट या जलीय पौधे कहलाते हैं. जैसे कमल का फूल आपने देखा होगा, कहीं आसपास तालाब होगा तो उसमें कुछ घास फूस उगी होती है और कुछ फूल भी लगे होते हैं. सो जो भी फूल या जो भी पौधे तालाब के अंदर या पानी के अंदर उगे होते हैं वो जलीय पौधे या फिर एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं. एनिमल नीड वाटर. अब पौधों को पानी की ज़रूरत थी क्योंकि वो खाना बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट get water from ponds, rivers, lakes and streams. Domestic and pet animals get water from humans. हमारे ही जैसे पेड़ पौधों को और जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है. जंगल में रहने वाले, देखिए जंगल है या फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स कहाँ से पानी पीते हैं? कोई नदी बह रही होती है फॉरेस्ट के आसपास, या फिर कोई झरना होता है, या लेक तालाब है, या फिर कोई झील है, तो वहाँ से वो पानी पीते हैं डायरेक्टली इस तरीके से. देखिए पी रहे हैं पानी.
लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो जिन एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते हैं, जैसे हम अपने घरों में डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ लोग गाय भैंस भी रखते हैं, तो वो अपने एनिमल्स को खुद पानी देते हैं। यानी कि पेट एनिमल्स को पानी कौन पिलाता है, कौन देता है? ह्यूमन बीइंग, मतलब हम इंसान देते हैं। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप बहुत दिन तक पौधों को पानी ना दें तो वो मुरझा जाते हैं, यानी विल्टेड हो जाते हैं। विल्टेड मीन्स मुरझाना, अगर आपने पानी नहीं दिया है तो। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम उनको पानी देते रहते हैं तो वो हरे भरे और फ्रेश रहते हैं। देखिए, ये पौधा नीचे की तरफ मुरझा गया है और ये पौधा फ्रेश है क्योंकि इसको डेली पानी दिया जा रहा है। सो इट इज़ अ फ्रेश एंड ग्रीन प्लांट। Water also provides home for many animals like fish, whale, and octopus. The animals that live in water are called aquatic animals. अभी आपने पढ़ा कि जो पौधे जल के अंदर रहते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। लेकिन जल के अंदर या तालाब के अंदर कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे मछली, व्हेल, क्रैब्स और सी हॉर्स, ऑक्टोपस। बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं। तो ये सभी एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, यानी जलीय जीव जंतु। सो मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स, all plants and animals need water, but some plants and animals need less water than the others. कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को कम पानी चाहिए होता है। सबको अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार भोजन और पानी चाहिए होता है। जैसे रेगिस्तान, आपने डेजर्ट देखा होगा, वहाँ के पौधों को कम पानी चाहिए होता है, जैसे कैक्टस। Cactus plant need very little water. It grows in places with very less water. कैक्टस का जो पौधा होता है, इसके सिरे पर या फिर उसके स्टेम पर पत्तियां नहीं होती हैं। क्या होता है इसके स्टेम पर? कांटे पाए जाते हैं। देखिए, सभी कांटे दिख रहे हैं आपको, इसके स्टेम पर कांटे पाए जाते हैं क्योंकि ये पौधा डेजर्ट में उगता है, तो वहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा रेत होता है और पानी नहीं होता, तो पानी की कमी की वजह से इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। सो इसीलिए इस पौधे को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और ये जीवित रहता है। कैक्टस डज नॉट हैव लीव्स लाइक अदर प्लांट्स. इट्स लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स. दैट इज़ वाई दिस प्लांट कैन ग्रोथ विद मिनिमम वाटर. स्पाइन्स मीन्स क्या होते हैं? कांटे. सो अब कैक्टस एक प्लांट है जो डेजर्ट में उगता है, जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है. अब एक एनिमल की बात करेंगे, कैमल, जो कम पानी पीकर भी जिंदा रह सकता है. कैमल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट. वी नो दैट वेरी लेस वाटर इज़ अवेलेबल इन द डेजर्ट. Camel is an animal that can live without food and water for many days. Desert rats, snakes also need less water to live. जो ऊँट होता है, कैमल, कहाँ पाया जाता है? सबको पता है, डेजर्ट में. और हम सभी जानते हैं कि डेजर्ट में ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता, वहाँ पर बहुत सूखा पड़ता है, वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है. सो कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कई दिन तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है. इसीलिए ये डेजर्ट में जीवित रह सकता है. अगर हम, आप या फिर जो हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, भैंस या डॉग, अगर हम इनको रेगिस्तान में छोड़ दें, रेगिस्तान में जाकर ये लोग रहने लगें, ये एनिमल्स, तो वहाँ प्रॉपरली आपको फूड भी नहीं मिलता है और पानी तो बहुत कम मिलता है, तो आप वहाँ अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन आप जीवित नहीं रह सकते हैं. इसी के साथ साथ डेजर्ट में कुछ चूहे पाए जाते हैं और सांप भी पाए जाते हैं, जो रेतीले सांप होते हैं, जो रेत में पाए जाते हैं. वहाँ की झाड़ियों में ये सांप उनकी जड़ों में, झाड़ियों की जड़ों के आसपास रहते हैं. देखिए, ये देखिए, रेगिस्तान में रेत दिख रहा है आपको, इनके ऊपर ऊँट चल रहा है और ये कांटेदार पेड़ वहाँ पर उगते हैं. और सांप और डेजर्ट रैट भी रेगिस्तान में रहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन यहीं एंड होता है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।